नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए हम आज की सूरत लेते हैं, सूरतुल फील। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम क्या नहीं, तरा ता आप, रा देखना। रा का पूरा रूट वर्ड क्या है? रा अलिफ या। ठीक है, अब यहाँ पे तरा में रा और या होता है, लेकिन यहाँ पे या हज़फ है। तो तरा ता आपने, रा देखा, आपने देखा, यानी कि यहाँ से क्या नहीं आपने देखा। कैफा फ़अला, कैफा कैसा किया, फ़अला उसने किया। ठीक है, क्या किया या कैसे किया, किसने किया? रब्बु का, यहाँ रब पे पेश है यानी कि फाइल है, तो करने वाला कौन है? रब है। रब्बु का, आपके रब ने। क्या नहीं तुमने देखा, क्या किया आपके रब ने या क्या किया तुम्हारे रब ने। बि अस्हाबिल फील, अस्हाबिल फील, फील यानी हाथी, अस्हाब जमा का सिगा है, तो हाथी वालों के साथ, बी के लिए साथ। यानी कि अल्लाह ताला सवाल कर रहा है कि आपने नहीं देखा कि कैसा किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ, या क्या किया आपके रब ने हाथी वालों के साथ। यानी कि जैसे आपको ज्यादा अप्रोप्रिएट लगे उसको आप डालकर जुमला बना सकते हैं। और यहाँ पे देखें आपके रब ने क्या सुलूक किया, ये भी आप वहां पे चाहे तो ऐड कर सकते हैं। अलम क्या नहीं, यजअल उसने कर दिया, जाला उसने बनाया। ठीक है, बनाना या कर दिया, ये कॉन्टेक्स्ट में देखकर आपको उसका तर्जुमा करना होगा। यहाँ पे बनाना क्यों? कैदहुम उनकी तदबीर या उनका दाव या उनकी साजिश, कि क्या नहीं उसने कर दिया उनकी साजिश, फी तदलील गुमराही में। अब देखें ये तो दल्ला से है, दौत लाम लाम रूट वर्ड है इसका, दल्ला यानी गुमराह होना, तो उसी से तदलील यानी कि गुमराही। गुमराह का असल मतलब क्या है? अगर आप उर्दू में भी इसको सेपरेट करें तो गुम राह यानी गुम हो जाना, राह का या रास्ते से गुम हो जाना, या रास्ते का जैसे कि हम कहते हैं ना कि जब आप निकले किसी जगह पहुंचने, वहां पे पहुंचे नहीं, तो आप क्या कहेंगे? यू लॉस्ट द वे। ठीक है, तो ऐसे ही जब किसी को हम यूजुअली ये वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? हिदायत के मामले में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि उसे हिदायत की राह पर आना था लेकिन वो किसी और रास्ते पर चला गया, तो हम क्या कहते हैं? वो गुमराह हो गया। तो लेकिन असल गुमराही का मतलब क्या होता है कि इंसान जो करना चाहता है जो वो नहीं कर सकता, तो उसे भी क्या है? गुमराही का माना आप दे सकते हैं। तो ऐसे यहाँ पे अल्लाह ने क्या कर दिया? उनका दाव गुमराही में कर दिया, यानी कि उन्हें वो जो करने के लिए आए थे, यानी कि हाथी वाले क्या करने के लिए आए थे? काबे को ढाने के लिए आए थे, तो अल्लाह ने उनका वो मिशन सक्सेस होने नहीं दिया। तो इसको अरबी में कैसा प्रेजेंट हो रहा है? ये क्या नहीं उसने कर दिया उनका दाव गुमराही में। तो आपको ये गुमराही सही से समझ नहीं आई तो आप उसको बेकार भी लिख सकते हैं, क्या नहीं उसने कर दिया। असल क्या है कि कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसका असल कॉन्सेप्ट क्या है? क्या नहीं उसने कर दिया उनकी साजिश को बेकार। ठीक है, बेकार कर दिया या नाकाम कर दिया, आप वो भी लिख सकते हैं। वह अरसला, और अरसला उसने भेजा। ठीक है, रसूल भी इसी से, रसूल क्या है? भेजे हुए, तो इसी से अरसला उसने भेजा। किसने भेजा? रब्बुल आलमीन ने। अलैहिम उन पर, किन पर? ये हाथी वालों पर। तोयरन, तोयर कहते हैं परिंदे को, अबाबील झुंड के झुंड। हमारे यहाँ पे एक परिंदे का नाम होता है अबाबील, तो इस वजह से हमारे
पास एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अबाबिल परिंदे का नाम है, यानी कि अबाबिलों को भेजा था अल्लाह ने, नहीं। इसको आप अरबिक डिक्शनरी में देखेंगे तो अबाबिल का मतलब होता है झुंड के झुंड, यानी फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स, परिंदों के झुंड भेजे थे अल्लाह ने। तो इसको आप याद कर ले, अबाबिल यानी झुंड के झुंड, अबाबिल झुंड के झुंड, ठीक है। तरमीहिम, तरमी आपने सुना होगा कि रमी करना, यानी कि कंकरियों को फेंकना। जब हज के मौके पर जाते हैं तो जमरात पर कंकरियां फेंकने को कहते हैं ना कि रमी करना, यानी कि कंकरियों के फेंकने के अमल को रमी कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए रमीम या रमी, कंकरियां फेंकना। तो फिर हिम उन पर हो गया, तो ये ता क्या है, ये मोनस के लिए, मोनस का सीगा। जैसे हम सीख रहे थे ना तफअलु, वो करती है। तो ऐसे ही अबाबिल यानी कि तौरन, परिंदे, मोनस का सीगा, परिंदों को मोनस के सिफे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं अरबी में। हमारे यहाँ यानी कि उर्दू की बोलचाल में वो मुज़क्कर है, परिंदा उड़ता है, परिंदा आया, ठीक है। लेकिन अरबी में क्या है, वो परिंदा फेंका नहीं, परिंदे ने फेंकी। तो लेकिन हम उर्दू में उर्दू की तरह तर्जुमा करेंगे। तो तरमीहिम, वो फेंकते थे उन पर, बिहिजारतिन, कंकरियों को, ठीक है। बी यानी यहाँ पे कंकरियों को भी लिख सकते हैं। मिन सिज्जील, सिज्जील की यानी संगे गल की। इसको तफसीर में मिलता है संगे गल यानी कि पकी हुई मिट्टी। जैसे बर्तन बनाने के लिए मिट्टी से जब बनाते हैं तो मिट्टी को पकाते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, बेक करना जैसे कहते हैं। तो उस तरह की मिट्टी के पत्थर थे ये सॉलिड पत्थर नहीं थे। फजअलहुम, फिर कर दिया उनको, का अस्फिन, यहाँ पे का जो है की तरह, किसकी तरह, अस्फिन यानी भूसा, भूसे की तरह। मअकूल, खाए हुए, ये अकला से है, कुलू आप पढ़ते हैं कुलू वशरबू, कुलू, तो उसी से मअकूल खाया हुआ, ठीक है। ये पैसिव वॉइस में आ रहा है, मअकूल खाए हुए, यानी कि जैसे ग्रेन्स होते हैं तो अंदर से जब दाना निकल जाता है तो ऊपर जैसा भूसा रह जाता है, तो बिल्कुल ऐसे ही जब परिंदे इन पर कंकरियां फेंकते तो इनका सारा गोश्त जो है सड़ गलकर उनके जिस्म से निकलकर नीचे गिर जाता था। तफसीर में इस तरीके से हमें मिलती है बात। तो ये सूरह फील का ग्रामेटिकली एनालिसिस है, आप देखें इसको, और इसमें कुछ डाउट हो तो आप जरूर पूछें। नेक्स्ट हम यहाँ पे आते हैं इकामत। इकामत क्या है, कामा से है, कामा वो खड़ा हुआ, ठीक है। इकामा खड़ा करना, तो इकामत खड़ी की गई या खड़ी हुई। इकामत वो खड़ी होती है, कौन खड़ी हुई यहाँ पे, नमाज। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। जैसे हमने मालूम किया कि अकबर ये जिस वजन पर है ये मुबालिगे का सीगा है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। देखिए जब मैं कहूँ कि हमीद गुड, हमीद इज ए गुड बॉय, तो उस स्टेटमेंट का आपके जहन पर अलग असर पड़ेगा। और वही जब मैं कहूँ कि हमीद इज ए बेस्ट बॉय, तब उस स्टेटमेंट का हमारे जहन पर एक अलग असर पड़ेगा। हम ज्यादा तवज्जो देकर बात सुनेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आपको अरबी में भी मालूम होना चाहिए कि जो सुपरलेटिव डिग्री में आ रहे हैं तो उसको आप पहचाने, ठीक है। अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है, तो यानी कि इसके बाद कोई और बड़ा नहीं है। अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह अकबर सबसे बड़ा है। अशहदु, अशहदु में ये अफलू के वजन पर मैं गवाही देती हूँ, अन के ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। और यहाँ पे भी ये नोट करें, जब भी अरबी में कोई स्टेटमेंट नफी से स्टार्ट होता है, यानी कि ना नहीं से स्टार्ट होता है, नफी,
तो उसमें ताकीद होती है, यानी कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अगर हम ये कहेंगे अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो इसमें इतना स्ट्रेस नहीं आता है। लेकिन जब हम कहेंगे नहीं कोई माबूद, तब इसमें ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, ज्यादा ताकीद आ रहा है कि बिल्कुल ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि अल्लाह के सिवा कोई और माबूद हो सके। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद मगर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। ठीक है। अशहदु, मैं गवाही देती हूँ, अन्ना, ये के, या बेशक, बेशक भी आप इसको तर्जुमा कर सकते हैं कि मोहम्मदन यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल है। तो यहाँ पे ये अजान और इकामत के अल्फाज ऑलमोस्ट सेम है। हय्या अलस्सला, आओ तरफ अल्लाह नमाज के। अब यहाँ पे देखिए हमने सीखा पर, तो यहाँ पे हम क्यों करें तरफ, तो इसके लिए आप देखिए हय्या आओ नमाज। मिसाल के तौर पर आप उर्दू में जुमला कैसे बनाएं, आओ नमाज, अब क्या कहेंगे आप, पर कहेंगे नहीं, की तरफ कहेंगे, आओ नमाज की तरफ। ठीक है। तो हम उर्दू में उसको, हमारी उर्दू में हम कैसे बोलते हैं उस हिसाब से ही हम उसके प्रीपोजिशंस ऐड करेंगे। तो आओ नमाज की तरफ, ये यहाँ पे नमाज के है, नमाज की तरफ कर ले आप इसको। हय्या अलल फला, आओ कामयाबी की तरफ। ठीक है। तो ये हमने पहले भी ये रूल पढ़ लिया है हमने कि अरबी के हुर्फ़े जर अलग होते हैं और उर्दू में उसके हुर्फ़े जर अलग होंगे, और वही सेंटेंस जब आप इंग्लिश में डालना चाहें तो तब उसके हुर्फ़े जर जो है अलग होंगे। तो मिसाल के तौर पर जैसे कि अला है, कम ऑन सला नहीं होगा ना, वो भी कम टूवर्ड्स सला। इंग्लिश में भी आप तर्जुमा करेंगे तो टूवर्ड्स से आएगा। नेक्स्ट, कद कामतिस सला, कद कामतिस सला। यहाँ पे कद का एक और रूल क्या है कि वो माजी को करीब कर देता है, तो यहाँ पे वो रूल अप्लाई हो रहा है मेरे ख्याल से। तो यहाँ पे ताखीर और यकीनन जो है, क्योंकि हर नमाज यानी कि नमाज खड़ी हो गई, इकामत क्या कर रहे होते हैं कि लोगों को बता रहे होते हैं कि नमाज खड़ी हो गई, जल्दी आ जाओ। तो खड़ी हो गई है, ये होगा कि देखिए हामिद ने दूध पिया, तो इसे हमें पता नहीं चलता कि उसने कब पिया। लेकिन वही जब मैं कहूँगी हामिद ने दूध पी लिया है जब मैं ऐड करूँ तो पता चलेगा कि अभी अभी हुआ है काम, यानी कि वही माजी को करीब कर देना। माजी तो है, पी लिया उसने, लेकिन कब पिया, अभी थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड पहले या चंद मिनट पहले। तो यहाँ पे भी उसका यही मतलब है कि कद कामत सलाह, नमाज खड़ी हो गई है। ठीक है, कद कामत सलाह, नमाज खड़ी हो गई है। तो यहाँ पे यकीनन ज्यादा मुनासिब नहीं लग रहा है कि यकीन दिलाना जरूरी नहीं है लोगों को ये बताना जरूरी है कि नमाज खड़ी हो गई है, ज्वाइन हो जाए नमाज के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। देखिए जिन अल्फाज से, जिन कलिमात से अज़ान या इकामत शुरू होती है, उन्हीं अल्फाज के साथ ये खत्म भी होती है। तो इसमें एक मोमिन की जिंदगी जो है, हर मामले में ही हमारा हर मामला कैसे होना चाहिए, इसी यही ईमान है कि हम क्या कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमें हर थोड़ी देर के बाद में हमें याद दिलाया जाता है कि नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यानी कि ये याद दहानी क्यों दिलाई जाती है, क्योंकि इंसान की सारी आजमाइश ही ये है कि वो अल्लाह पर और वहदानियत पर ईमान रखे और उस ईमान पर साबित कदम रहे। ये नहीं कि अल्लाह के अलावा हम हर चीज को ही अल्लाह के साथ शरीक करते फिरें, या हम किसी और की गुलामी करें, चाहे वो हमारे नफ्स की हो, चाहे लोगों की हो, माशरे की हो, खानदान वालों की हो,
उनके हाथ जो गुलामी नहीं करनी हमें। एक मोमिन को अपने रब का गुलाम बनकर रहना है, अपने रब की बंदगी करना है। तो इसी याद दहानी को कराने के लिए और सारी जिंदगी का हमारा जो आजमाइश है वही है कि मेरा अल्लाह ताला यही देख रहा होता है कि मेरा बंदा बनकर जिंदगी गुजारता है या किसी और की बंदगी करता है, मेरा बंदा मुझ पर तवक्कल करता है या किसी और पर तवक्कल करता है, मेरा बंदा मुझसे अपनी हाजतें मांगता है या किसी और से अपनी हाजतें मांगता है। तो बहुत इसका कॉन्सेप्ट बहुत वास्ट है। तो मैं यहाँ पे बस मुख्तसर इतना ही बताऊंगी। और इसके लिए भी अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, एक तो अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे इन्ना आता है ना कल कौसर में वादा कर रहा है कि हमने तुम्हें कसरत से नवाजा है, यानी कि बहुत सारे इनामात से नवाजा है। उसमें एक ये भी है कि अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र बुलंद किया है, यानी कि जहाँ अल्लाह का जिक्र आता है वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र जरूर आता है। जैसे नमाज भी हम अल्लाह के लिए अदा करते हैं, लेकिन फिर अत्तहियात में हम दरूद पढ़े बगैर हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। तो और इसका एक मकसद ये भी है बताना यहाँ पे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अगरचे हम बंदों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में हम इतने आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इतना हम उसमें एग्जैजरेशन कर रहे हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह के दर्जे तक लेकर जा रहे हैं। तो हमारे लिए एक रिमाइंडर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के एक रसूल हैं। तो चलिए इसी के साथ तफसीरों को आप पढ़ा करें, सुना करें, इससे आपकी मालूमात में और ज़्यादा इजाफा होगा। इस क्लास में हम बस ग्रामर पे ही थोड़ा फोकस करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर अपने लेसन को ख़त्म करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।